मानवता और जीवत्ता में क्या अंतर है। एक कहावत है, सिंह की कभी बलि न चढ़ी, बकरे ही बलि की बेदी चढ़ाए गए। बलवान का बाल विवाह का न हुआ, निर्बल ही हमेशा सताए गए। तो यहाँ एक शक्ति का परीक्षण होता है। व्यक्ति अपनी शक्ति के आधार पर लोगों को ऊंचा नीचा दिखाते हैं। जो जितना ताकतवर है वो उतना शोषण करता है। अब आप सोचिए कि इस पूरी पृथ्वी पर मानव सबसे शक्तिशाली है और वो सिर्फ उसके मस्तिष्क और दिमाग के कारण है। आज लोग बीइंग ह्यूमन, मानवता की बातें करते हैं, लेकिन जीवत्ता की बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। हर जीव जंतु, कई लोग जीव जंतुओं को खाने लगे हैं। आप जीव जंतु को क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपकी शक्ति उससे अधिक है, इसलिए आप उसको अपना भोजन बना रहे हैं। आपका पेट भरना इतना जरूरी हो गया है कि आप किसी का जीवन ही समाप्त करने में लगे हुए हैं। लोग मानवता की दुहाई देते फिरते हैं। किसी भी जीव जंतु को मारना और अपने स्वाद के लिए उसका भोजन करना, ये जीवत्ता भी सबसे बड़ा अपराध है। आप बीइंग ह्यूमन बनना चाहते हैं, आप बीइंग लाइफ सेवर क्यों नहीं बनना चाहते? जीवत्ता की बात करो, मानवता की क्या बात करते हैं? हम मानव के रूप में आर्थिक और शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली हैं, तो हम हमारी शक्तियों का दुरुपयोग करके जो बेजुबान है उसको हम मार देते हैं। क्या वो बेजुबान मरना चाहता है? क्या वो अपनी इच्छा से बोलता है कि आप मुझे मारो और मेरा भोजन करो? और अगर हमारे वहाँ विज्ञान प्रगति कर रहा है, साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कई बीमारियां जो है जानवरों से हमारे शरीर में आई है, बर्ड फ्लू, चिकन फ्लू, इसके कई उदाहरण हैं। तो कृपया करके आप नेचुरली क्यों नहीं मर जाने देते हैं? मुर्गे को, बकरे को नेचुरली मर जाने चाहिए ना। वो अपनी आयु पूर्ण कर लेगा। मान लो उसका जीवन 15 साल का है और 14 साल में मर गया, तब आप उसको खा लीजिए, क्योंकि मरने के बाद उसके शरीर में जान तो है नहीं। आप आपके भोजन के लिए उसको मारते हैं, ये अपराध है। अगर वो नेचुरली मर रहा है, आप खाते तो कोई अपराध नहीं है। आपने किसी की हत्या नहीं करी, आपको जीव हत्या का दोष भी नहीं लगेगा और आपके कारण किसी की जीव हत्या भी नहीं होगी। तो मानवता से ज्यादा जीवत्ता पर फोकस करना जरूरी है। अगर जीवत्ता आप में नहीं है तो आप मानव, बीइंग ह्यूमन, बीइंग लाइफ सेवर। मुझे बीइंग ह्यूमन बोलने में बड़ा घृणा महसूस होती है। क्या बीइंग ह्यूमन? इस धरती पे खाली आप हो क्या? जीव जंतु भी है, पक्षी भी है, पौधे भी हैं, बहुत सारी चीजें। तो कृपया करके आपकी जीवत्ता ही आपको एक उच्च मनुष्य के रूप में बनाएगी। उच्च मनुष्य का रूप आपका जीवत्ता पर दया करना ही है। कृपया करके आप सभी लोग जीव दया को प्रमोट करें और कम से कम अपने आहार के लिए किसी भी जीव जंतुओं का जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास ना करवाएं, ना करें। ये दोनों ही बहुत ही हानिकारक हैं। चूंकि आपके जो दांत हैं वो कैनाइन नहीं हैं। आप सोचिए, आपके कैनाइन दांत खाली 2 या 4 हैं जो आपके दाढ़ों के पास में होते हैं, जिसमें आप कुछ ऐसी चीज चबा सकें जो चीजें कठोर होती हैं। और कुत्ता, भेड़िया, शेर, इनके दांत 12-12 कैनाइन दांत होते हैं, अधिकतर कैनाइन दांत होते हैं, ताकि ये लोग चबा सकें। तो ये जो मांसाहार खाने की श्रृंखला है, ये मांसाहारी जानवरों को प्रकृति ने नेचुरली अलग बनाया है। अगर किसी भी मनुष्य को 12-14 दांत, कैनाइन दांत हैं, तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं कुत्ते और भेड़िया का रूप लेते लेते जो है मनुष्य के आधे रूप में आ गया है। तो कभी चेक करा लें, आपके कैनाइन दांत 12 है तभी आप मांसाहारी बनने का प्रयास करें। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं बने। कृपया करके सभी लोग जीव दया को प्रमोट करें। किसी का जीवन लेना अच्छा काम है क्या? अगर अगर कुत्ते में, बकरे में, अगर बकरे में आपसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक शक्ति होती तो वो आपको मार के खाता। तो इसका मतलब आपके पास अधिक शक्ति होने का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाया है मनुष्य को, तो मनुष्य किसी भी जानवर की कोई मृत्यु करके उसको भोजन कर रहा है तो ये एक प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो हर जानवरों में दया का भाव रखें, जीवत्ता पर फोकस करें, लाइफ सेवर बने। बीइंग ह्यूमन बनने से कुछ भी नहीं होगा, बीइंग लाइफ सेवर।